हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमबीआर इंस्टीट्यूट में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पिछली क्लास में हमने आपको एक क्लास ली है हमने, जब हम व्हाइट बोर्ड पर क्लास लिया करते थे उस टाइम जो वीडियो है 41 मिनट की, उसमें हमने व्याख्यान करके बताया है और हमने उसमें पढ़ाया भी है फैमिली ऑफ ग्रामर। और आज हम आपको फैमिली ऑफ ग्रामर ही पढ़ाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो करेंगे फैमिली ऑफ ग्रामर कि फैमिली ऑफ ग्रामर क्या है। आपने ग्रामर पढ़ी है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, लेकिन फैमिली ऑफ ग्रामर नहीं पढ़ी होगी। हमने क्लास ली थी आपकी 41 मिनट की, जब हम व्हाइट बोर्ड पे क्लास लिया करते थे उस टाइम। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फैमिली ऑफ ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के भाग। ये जो स्पीच होती है उसके कितने भाग होते हैं, और जो फैमिली ऑफ ग्रामर, ग्रामर जो बटी हुई है कितने भागों में बटी हुई है हमारी, हमें ग्रामर में क्या क्या मजबूत करना चाहिए, कहाँ से ग्रामर स्टार्ट करनी है। बोले वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। और आपने लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जैसी वीडियो हमारी अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच ट्रिक के साथ ट्रिक देंगे आपको। अभी आपने पढ़े हो कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, और आज हम आपको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं। और 2 मिनट भी बहुत होती है, 2 मिनट में लिखा है 2 मिनट तो आपको राइट करने में भी लगेगी। हमें जितना टाइम लगेगा नोट करने में लगेगा, समझाने में 2 मिनट बहुत होती है। 2 सेकंड लगेंगे, आप तुरंत सीख जाओगे। 2 मिनट तो आपको विद समझ के और राइट करने में लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करो, ब्लू है ब्लैक कर दो। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है कितने प्रकार की होती है। पार्ट ऑफ स्पीच आपने 8 प्रकार की पढ़ी होगी। अब कौन सी होंगे तो आपको पता होगा, नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है, एडवर्ब है। अब हम तो भूल जाएंगे, है ना। तो ना भूलने वाली ट्रिक है, ट्रिक से सिखाएंगे, टेंशन ना लें। तो हम बात करने वाले हैं यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द भेद, यानी कि शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये हम आज इसमें पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। किस में पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में, फैमिली ऑफ ग्रामर। तो हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के कौन से भाग होते हैं। तो ट्रिक के साथ हम बात करेंगे और बड़ा मजे के साथ। क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखो बात करें, जो हमारी ट्रिक है छोटी सी,
ट्रिक है और हम ट्रिक पढ़ेंगे। वो है हमारी ट्रिक, क्या है? एन पावर PCI। छोटी सी ट्रिक है, एन पावर PCI। हमारे साथ जरा स्पीक करिए, हमारे साथ स्पीक करना है। एन पावर PCI, एन पावर PCI। तो इस चलो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक वर्ड बोलेंगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप हम स्पीक करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम ए फॉर होगा हमारा होगा आर्टिकल। एन फॉर होगा हमारा होगा नाउन। पी फॉर होगा हमारा प्रोनाउन। वी फॉर होगा वर्ब। ए फॉर होगा हमारा बिल्कुल, पी फॉर हो गया प्रोनाउन और ए रह गया ये वाला, है ना? चलो देखो, ए फॉर हो गया आर्टिकल, एन फॉर हो गया नाउन, पी फॉर हो गया हमारा प्रोनाउन। अब ए फॉर रह गया हमारा ए फॉर होता है हमारा आर्टिकल, वो ए फॉर एडजेक्टिव। वी फॉर है हमारा वर्ब। ए फॉर एडवर्ब। पी फॉर प्रीपोजिशन। सी फॉर कंजक्शन। और आई फॉर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। देखिए, ए फॉर होता है हमारा आर्टिकल, एन फॉर होता है नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडवर्ब, पी फॉर प्रीपोजिशन, सी फॉर कंजक्शन और आई फॉर इंटरजेक्शन। ये होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के भाग। लेकिन ये ए फॉर आर्टिकल ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं होता है। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल को हम क्या क्या कहते हैं, ये हम आप अपनी अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। आर्टिकल आपने पढ़े ए एन दा होते हैं, लेकिन हम आपको इसमें से कुछ हटके बताएंगे कि आर्टिकल ए एन दा नहीं होते हैं। ये हम इससे कुछ हटके आपको बताएंगे, वो हम आपके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे भाग होते हैं NPAVAPICI। ये तो हम ट्रिक बनाने के लिए लिया एन बाबा PCI। तो ए फॉर आर्टिकल होता है, आर्टिकल हम अपनी पिछली क्लास में लेंगे। तो एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, ई फॉर वर्ब, ए फॉर एडवर्ब, पी फॉर प्रीपोजिशन, सी फॉर कंजक्शन, आई फॉर इंटरजेक्शन। देखो ये तो हमारे कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार यानी 8 टाइप होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के। अब देखिए, जो नाउन होता है, नाउन को हम अपनी फैमिली और ग्रामर में बोले तो इसे हम पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पति। और प्रोनाउन होता है घर का बड़ा बेटा। क्या होगा? घर का बड़ा बेटा। और एडजेक्टिव होता है, वो होती है हमारी घर की बड़ी बेटी। वर्ब होती है, वो होती है घर की पत्नी। और जो एडवर्ब होती है घर की छोटी बेटी।
छोटी बेटी होती है, प्रीपोजिशन होती है चाचा, कंजक्शन होते हैं काका, और इंटरजेक्शन होते हैं पड़ोसी। बच के रहना इनसे। तो देखिए, अब एक बात बताइए, घर में पति और पत्नी से मिलकर क्या बनती है हमारी फैमिली, है ना। तो इसे ये बोलते हैं फैमिली ऑफ ग्रामर। इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ ग्रामर, क्योंकि फैमिली में पति है, पत्नी है, बड़ा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, चाचा है, काका है, पड़ोसी हैं, क्या हमारी सब फैमिली है। तो इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ग्रामर। इनका मतलब क्या है समझिए, जो पति है यानी घर का नाउन है, नाउन। अब नाउन क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी वस्तु व्यक्ति तथा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति तथा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। जब किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। यानी घर का कार्य करने वाला कौन है, पति होता है। घर का बोझ उठाने वाला घर का बड़ा व्यक्ति होता है, और वो कौन होता है, पति होता है। बेटे का पिता होता है, बच्ची का पिता होता है, लेकिन और पत्नी से ही बड़ा कौन होता है, पति होता है ना। अब यहाँ ध्यान रखिए, प्रोनाउन क्या होता है, वे शब्द जो नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और दूसरी चीज, अगर घर जैसे पिताजी हैं, कोई काम अगर नहीं कर पाते हैं, कहीं हैं तो नहीं करते हैं, तो बड़ा जो बच्चा घर का बड़ा होता है, जो लड़का होता है, वो बड़ा होकर के पूरे पिताजी की जिम्मेदारी कौन लेता है, घर का बड़ा बेटा होता उठाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपकी क्लास में एक लड़का है, जैसे घर में आपके क्लास में एक लड़का पढ़ता है, और जो लड़का जैसे उसका नाम राम है, तो हम कहें राम एक अच्छा लड़का है, लड़का है। फिर आप नेक्स्ट उसके बारे में और चर्चा करते जा रहे हो, तो क्या आप क्या बोलोगे, राम एक अच्छा लड़का है, वह सभी का सम्मान करता है, वह कभी नहीं करता है, वह सुबह जल्दी उठता है। ध्यान रखिए कि राम एक अच्छा लड़का है। बता दें, जब किसी का नाम हो तो एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है, राम है। जब किसी का नाम हो तो हमारा नाउन है। और नाउन की जब हम आपको नाउन कराएंगे, पहली वीडियो, ये तो हमारी फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आर्टिकल पढ़ाएंगे, पार्ट 3 में जब आपको नाउन पढ़ाएंगे तो हमारी एक जो ट्रिक है बकरे वाली और कुत्ते वाली, वो इस ट्रिक के साथ सिखाएंगे और आप अपने आप को भूल जाओगे, लेकिन प्राइवेट ट्रिक नहीं भूल पाओगे, है ना। प्राण जाए लेकिन वचन प्रश्न कभी भूल ना पाए, उस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, टेंशन ना लें। तो देखो, राम एक अच्छा लड़का है, अब वह सभी का सम्मान करता है, वह कभी झगड़ा नहीं करता, वह सुबह जल्दी उठता है। और वह कौन, राम। वह सभी का सम्मान करता है, कौन, राम। वह कभी झगड़ा नहीं करता, कौन, राम। वह सुबह जल्दी उठता है, कौन, राम। लेकिन राम के जगह प्रयोग कौन हुआ है, वह कौन है, प्रोनाउन। वह यानी कि ही, प्रोनाउन होते हमारे ही, सी, इट, दे, इसे प्रोनाउन होते हैं। और ये किसके स्थान प्रयोग होंगे, नाउन के पे। नाउन कौन है, राम। राम में कौन प्रयोग हुआ है, वह की मीनिंग क्या होगी, ही। तो ही कौन हुआ, यहाँ प्रोनाउन। यानी वह शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो घर की बड़ी बेटी है, एडजेक्टिव, इसका मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण, यानी कि विशेषता। इसका काम क्या होता है, हर हालत में इसके दो काम होते हैं। दुश्मनी इसका बड़ा, इसका भाई दुश्मनी होता है, सबसे प्यारा जो होता है वो
भाई और जो पापा होते हैं, अगर बुराइयां करेगी तो घर की बड़ी बेटी है, बुराइयां करेगी तो पापा भाईगी, और बड़ाइयां करेगी तो भी पापा भाईगी, तीसरी से किसी को कोई लेना देना नहीं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, देखो इसी में कि राम एक अच्छा लड़का, राम लड़का तो है लेकिन राम कैसा है, अच्छा है। अब अच्छा कौन है, लड़का, और लड़का कौन है, राम, राम कौन है, नाउन। तो उसने नाउन की क्या बताई, विशेषता बताई कि नाउन कैसा है, अच्छा है। कि राम बेकार है तो विशेषता किसकी है, राम ही की है। कि राम मोटा है, राम पतला है, तो सब विशेषता राम ही की है ना। तो यहाँ जब विशेषता बताएगी, बड़ाइयाँ करेगी तो भी नाउन प्रोनाउन की, और बुराइयाँ करेगी तो भी इन्हीं की, और बड़ाइयाँ करेगी तो भी इसी की। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बड़ी बेटी की पत्नी। देखिए, अगर घर में कहते हैं घर में पत्नी ना हो तो घर बर्बाद, और कछु लोग कहते हैं कि पत्नी होए तो हम बर्बाद हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ किसके मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता है, ऐसा कोई है, सभी में होते हैं, पर झगड़ा 2 मिनट के लिए ही होते हैं। देखो, घर में पत्नी हो यानी किसे बोलते हैं, बर्व। देखो, बर्व आपको बहुत गजब ट्रिक के साथ एक रेलगाड़ी यानी एक किसमें जो बर्व सिखाएंगे, तो उसकी एक ट्रिक है, वो हम कौन सी क्लास लेंगे आपकी, बर्व, यानी 1 2 3 4 5, और एक चल रही है 6वीं जो क्लास होगी हमारी, इसके बाद 5वीं जो और क्लास होगी, उसमें सिखाए जाएंगे कार के माध्यम से। ये कार होगी, इंजन होगा, टायर होंगे, बिल्कुल बहुत गजब ट्रिक के साथ आपको सिखाई जाएगी। तो उस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तब तक हम आपको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन हम ट्रिक आपको तभी सिखाएंगे अगली वीडियो में, है ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप लेंगे, अभी तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं इनके बारे में, भूल नहीं पाओगे, ऐसे ट्रिक सिखाएंगे आपको। ट्रांसटिव वर्ब जो भी वर्ब है आपकी, इंट्रांसटिव वर्ब, सब आपको मॉडल्स वर्ब वगैरह चुटकी लगेगी खत्म, क्योंकि उसमें कार चलेगी बिना इंजन के। देखो, बिना इंजन की कार नहीं चलती है, बिना टायर के भी कार चला के दिखाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए। तो ध्यान रखिए, देखो वर्ब होती है, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे राम स्कूल जाता है या स्कूल जा रहा है। देखो भाई, राम काम क्या कर रहा है, जाना, क्रिया कौन, क्रिया का काम क्या हो रहा है, जाना, और काम जाना हो रहा है, और इसे क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ब, क्या कहते हैं, वर्ब, और वर्ब को पहले ग्रामर में क्या कहते हैं, पत्नी। देखो भाई, अगर यहां पर वर्ब है यानी कि वाक्य में अगर पत्नी है, इस वाक्य में अगर पत्नी है तो राम स्कूल जा रहा है ना। अगर वाक्य में पत्नी है, देखो भाई, राम स्कूल, देखो अभी वाक्य में पत्नी थी यानी क्रिया थी तो राम स्कूल जा रहा था, पत्नी थी तो राम स्कूल जा रहा था। अब वाक्य में पत्नी नहीं है, वाक्य में पत्नी यानी कि वर्ब नहीं है, तो अब टेंस का अर्थ क्या होगा कि राम स्कूल रहा है, कि राम स्कूल रहा है। अब आप खुद देखिए, अब अगर अभी पत्नी थी तो राम स्कूल जा रहा था, अब वाक्य में पत्नी नहीं है तो राम क्या स्कूल जा रहा है, क्या कि राम ही स्कूल है, जाओ राम ही जाओगे पढ़ने, क्या है। देखो भाई, पत्नी थी तो राम पता लग रहा था कि स्कूल जा रहा है, घर में पत्नी ना है तो वाक्य भी अधूरा है क्या नहीं है। इसलिए वाक्य मतलब जिंदगी में पत्नी होना जरूरी है और वाक्य में वर्ब होना जरूरी है। नहीं आ गया, औकात नहीं है लड़ुआ, शादी का लड़ुआ खाओ तो मरे और ना खाओ तो मरे, समझ आ रहा है।
सिर्फ दिन कमाई काम करते हो बाद में यो ना बैड फील नहीं होती बताया मैंने सब। देखो भाई, पत्नी आ गई तो राम स्कूल जा रहा है। अगर पत्नी नहीं आ रही होती तो अभी पत्नी नहीं थी तो राम ही स्कूल था। अब पत्नी आ गई तो राम स्कूल जा रहा है। समझ में आ गया? चलिए साइंसदान लोग पत्नियों से बना के रखे भाई। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे मेड पर। ये होती है छोटी बेटी। जो छोटी बच्चियां अपने घर में वो विशेषकर ध्यान दें। ये होती है बुराई फील ना करें, ये घर के ये होती है लुढ़कना लोटा, कहते हैं घेतरी का लोटा। ये वो होती हैं। पापा ने मारो तो मम्मी भैया बढ़ाई, और पापा ने पैसा दिया था भैया ने डांट लगा दी तो पापा की बढ़ाई। यानी कि लालचन होती है, जिधर मिला उधर ही लुढ़क गई, है ना। ये किसी की प्रॉपर नहीं होती है, मतलब पॉजिटिव चीज मिली। लालचन होती है, जिधर मिलेगा उधर ही लुढ़केगी। ठीक है सर, कोई ज़्यादा महत्व नहीं है ना। बेटा चाचा, जो अपने अपने घर में चाचा और बुआ हैं, जो घर में चाचा और बुआ है, हाँ बता दी छोटी बेटी, बता तो दिया। ये लालच होती लुढ़कना लोटा, जिधर मिलेगा उधर ही लुढ़कती हैं। ज़्यादा वजूद नहीं है लालचन लोगों का, तो वैसे ही ज़्यादा वजूद नहीं रहता ज़िंदगी में, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दी इन्हें। बात करते हैं चाचा और बुआ। जो जो अपने घर में चाचा और जो बुआ हो वो विशेषकर ध्यान दें। ये घर के गुलाम होते हैं। कौन होते हैं? गुलाम। किन के? किसी के नहीं होते। चाचा किसके हो गए? भतीजे के या भतीजे के। इनके गुलाम होते हैं। वो रूठ के चाचा अप्पा तो ले चल देते, चल बेटा क्या खाएगा, हैं। भाभी कहती है या ले जा, तभी रोटी बनाई तो साहब ले चल दे, हैं। इन्हें ले जाओ कटिंग करा के लाओ तो भाई चल दिए। कहीं भाभी जा रही है तो भाभी खुद तैयार रह रही है, तुम बच्चों को तैयार करने में लग जाती हो, है ना। तो ये गुलाम होते हैं। समझ में आ रहा है? ये गुलाम होते हैं, बुआ हुई और एक चाचा। देखो बैड फील नहीं करना है, मैंने एक ट्रिक बनाई है फैमिली ग्रामर, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। यानी कि चाचा ये बताते हैं, चाचा और बुआ, कि कौन सी चीज कहाँ है कि आप कहाँ हो, है ना। यानी कि बच्चों को चीज ला के लाएंगे तो यही लाएंगे, बच्चे की चीज कहाँ रखी है, कहाँ से आनी है, ये नहीं पता है। तो बस चाचा यही बताएंगे कि चीज कहाँ है, कहाँ से आएगी, कैसी आएगी। जैसे ध्यान रखो, हमने बोला जैसे राम इज इन ए रूम, कि राम इज, ये कौन है भाई, ध्यान दो। ये आ गए, ये चाचा आ गए हमारे। प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन सबसे बड़ा टॉपिक है और आपकी कई क्लासों में चलेगा। और ये बहुत धांसू ट्रिक से कि प्रिधन पोजिशन, प्र माने पहले और पोजिशन माने स्थान, और बहुत गजब ट्रिक के साथ हम आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट सिखाएंगे। ये बात ध्यान रखना, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। आप कहोगे कि किसी ने सिखाया है, आप अपने आप को भूल जाओगे लेकिन प्रश्न नहीं भूलोगे। ये ट्रिक नहीं भूल पाओगे। प्राण जाए लेकिन प्रश्न कभी भूल ना पाए, है ना। और हमारे चैनल पर पढ़ाया नहीं, सिखाया भी जाता है, और ये कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक विशेषकर ध्यान रखिए कि जब आप तैयारी करो, जैसे अभी कोई स्टूडेंट है इंटर में है, 12th में है, और आपका चल रहा है जैसे 10th क्लास में है, 9th में है, 11th क्लास है, तो जैसे आपकी तैयारी चल रही है और उसके बाद आप, आपके भाई या बहन या आप भी आगे तैयारी करें,
तो हमारे यहाँ दूसरा चैनल चलता है MBR क्लासेस, उस पर तैयारी कर सकते हो। उस पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हम बिल्कुल एक टीम के साथ तैयारी कराते हैं। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, 9 टू इंटर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके कॉम्पिटिशन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो 1-2 नंबर में आप पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विशेषकर ध्यान दीजिए। तो इन आ गया, क्या आ गया? इन आ गया। तो बताया, देखो अभी मानो इन है ही नहीं है, तो कहा गया राम इज ए रूम। देखो ये मानो कि इन है नहीं है यहाँ पर अभी, ठीक है, इन अभी यहाँ है ही नहीं है। तो राम इज ए रूम, राम इज माने ए माने रूम माने कमरा, कि राम एक कमरा है। देखो राम इज राम, इज माने है, ए माने एक, और रूम इज कमरा, कि राम एक कमरा, राम एक कमरा है। और आगे कौन? चचा या बुआ, इन आ गई यहाँ। तो बता दिया कि राम इज इन ए रूम, इन माने में कि राम एक कमरे में है। अब देखिए चचा आ गए तो पता लग गया राम कहाँ है? कमरे में। और अभी चचा नहीं थे तो कहाँ थे? कि राम ही एक कमरा है। अब राम कमरा हो सकता है? अब राम में रहने जाओगे क्या? नहीं है ना। देखो जिंदगी में हर चीज होना जरूरी है, इसीलिए तो हमने इसे ग्रामर ऑफ फैमिली दिया है, या फैमिली ऑफ ग्रामर दिया है। आपको नए नए तरीके का हर सब्जेक्ट है, आपका रीजनिंग है, SST है, मैथ है, हिंदी है, आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से कराई जाती है। शाम को 6 बजे वीडियो MBR इंस्टीट्यूट पर अपलोड हो जाती है, और शाम 7 बजे आपकी MBR क्लासेस पे वीडियो अपलोड हो जाती है। क्लास अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान रखिए कि राम, अगर ध्यान रखिए, ध्यान रखो, चचा है तो राम कमरे में है, और चचा नहीं है तो राम ही कमरा है। समझ में आ गया? देखो अभी इसकी हमने कोई क्लास नहीं ली है, क्लास तो हम पूरी लेंगे प्रीपोजिशन की, एक नहीं कईयों क्लास लेने वाले हैं, लेकिन अभी तो हम तुम्हें एक फैमिली ग्रामर बता रहे हैं, तो सबका एक एक अस्तित्व बता रहे हैं कि किसका क्या क्या वजूद होता है। आपको बहुत गजब ट्रिक के साथ सिखाएंगे, एक एक टॉपिक की, कुत्ते, बिल्ली, बकरा, बकरी, कार, इंजन, सब आपको ट्यूब, टायर, बहुत बिंदास ट्रिक सिखाया जाएगा, टेंशन ना लें आप। अब बात करते हैं हम काका, ये होते हैं घर के बुजुर्ग। मूवियाँ देखी हैं? रामू काका सब्जी ले आओ, श्यामू काका पौधों में पानी लगाओ, है ना, ये घर के बुजुर्ग होती है। काका सुने होंगे आपने, है ना, ये बुजुर्ग भी होते हैं। दूसरी चीज, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा हैं यानी बाबा हैं, हमारी दादी यानी अम्मा हैं, ये हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं। इनका काम क्या होता है? कंजक्शन। इनका मतलब क्या होता है? कनेक्ट कहते हैं, कनेक्शन कर दे, कनेक्शन सीरियस लगा दे, फेस टू फेस लगा दे, यानी कि कनेक्शन, ये जोड़ने का काम करते हैं। किसका? ऐसा बोल करो, आप छोटे बहन भाई अगर झगड़ा कर रहे हो, छोटे बहन भाई झगड़ा कर रहे हो, तो ये बताओ जो हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या कहेंगे? तुम भाई बहन हो गए झगड़ा कर रहे हो, हैं? अरे तुम छोटे हो, बड़े से ऐसे नहीं कहते। अरे तुम बड़े हो, तुम छोटे को दे दो खाने के लिए। बहन बहन हो के झगड़ा कर रहे हो, बहन भाई हो के झगड़ा कर रहे हो, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? हैं? तो बहन और भाई, ध्यान रखिए, बहन और भाई, तो बहन को और भाई को, बहन भाई को किसने जोड़ दिया? कनेक्शन कराया। किसने? और ने। तो ये काम बुजुर्ग क्या करते हैं? कनेक्शन कराते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसका करते हैं? जोड़ने का। जैसे कहें राम एंड श्याम, बहुत आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं, तो राम और श्याम को किसने जोड़ दिया? एंड ने जोड़ा। राम श्याम को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ दिया। और जब एंड ने जोड़ दिया तो ये क्या है? कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन। समझ में आया? जैसे कि तुम तो अच्छे हो लेकिन तुम्हारा भाई मोटा है, तुम पतले हो लेकिन तुम्हारा भाई मोटा है, तो लेकिन यानी कि बट, लेकिन यानी कि बट, तो यहां पर बट को किसने जोड़ दिया? बट को यानी कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को किससे जोड़ दिया? बट से जोड़ा। तो बट हमारा क्या है? कनेक्शन कर रहा है ना। तो समझ में आ गया ना? कंजक्शन। काका बुजुर्ग क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते। समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको फिर एक
कोई न्यू ट्रिक के साथ की वीडियो और अपलोड करेंगे, है ना। चलो अब आए पड़ोसी, और जो बहुत जन नहीं बोलते हैं, समझ के रहो। सुख में भी आ गए, आग बुझाने भी यही आते हैं, तो आग लगाने भी सब वही करो। घर से नए कपड़ा पहन के जा रहे हो तो पड़ोसी तिमंजला पे खड़े हो, मंदी भाई मारेंगे, ओए होए कहाँ कहाँ जा रही हैं आज, या कहाँ जा रहे हो, हैं मिल गए आज। जैसे आपकी बुआ आई या मामा या माई आई और टॉफी या चॉकलेट के लिए 10 रुपया मिल गए, सो ही मिलते होंगे तुम्हें, और क्या। किस किस को ज़्यादा मिलते हैं तो कमेंट में बताना, 50-100 किसे किसे मिलते हैं, जैसे मिलते हैं तो बताना भाई। तो जैसे आपको 10 रुपये मिले, है ना, तो पड़ोसी ने देख लिया, वो वहीं से जाएगा, ओए ओए मिल गए, आज तो बुआ आ गई, आज तो मिक्काल आई, ओहो आहा, ये सब जा, ओहो आहा ए आ जाए, समझ लो कौन। तो ये क्या होंगे, इंटरजेक्शन। इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेट के साइन ये होता है उल्टी आई, आई डंडा कर जो नीचे बिंदी, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। और ओहो आहा हुर्रे अलास, ये सब किसी में यूज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी में यूज होते हैं। कोई डाउट, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। और ऐसी वीडियो हम और लेके आए तो जरा बताना वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। कुछ नहीं होता, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद बोलते हैं, ट्रिक होती है एन पावर पीसीआर। क्या होती है एन पावर पीसीआर, ए फॉर आर्टिकल, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडवर्ब, पी फॉर प्रीपोजिशन, सी फॉर कंजक्शन और हाइपर इंटरजेक्शन होता है। इसे हम फैमिली और ग्रामर बोलते हैं, और इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आर्टिकल जिसे पढ़ेंगे, ए को हिंदी में क्या कहते हैं, दा को ए को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एन को हिंदी में कहाँ पढ़ेंगे, और इनका यूज कहाँ करेंगे। दा THE दा को हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे दा कब पढ़ते हैं और इसे दी कब पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ आपके साथ लेके आएंगे। उसके बाद हम नाउन की वीडियो लेके आएंगे, कुत्ते और बकरे वाली ट्रिक के साथ आएंगे। बड़ा बेटी बड़ी बेटी धुआंधार ट्रिक है, बड़ा बेटा वाली भी और बड़ी बेटी। इसमें बड़ा बेटी ये भी बताएंगे आपको, बड़ा बेटा वाले में कि अपने की मीनिंग, जैसे आई के साथ अपनी मीनिंग क्या आती है, सब आपको विद टेबल के साथ आपको कराएंगे। बड़ी बेटी के बारे में आपको बताएंगे, बड़ी बेटी की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, किन किन के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। और पत्नी के बारे में जो लेके आएंगे तो बिना इंजन की गाड़ी चला के दिखाएंगे, बिना ट्यूब टार के कबाड़े यहाँ एक कार चलेगी, टेंशन ना लें, बहुत गजब ट्रिक है। छोटी बेटी तो लालचन होती है, चाचा ये भाई, चाचा और बुआ ये बहुत बड़े गुलाम होते हैं, इनकी गुलामी बताएंगे आपको, ये गुलामी आपको सबसे बड़ी है और ज़्यादा टाइम लेती है। काका घर के बुजुर्ग होते हैं, कंजर, अभी तो मैं सिर्फ बताया है, विद एग्जाम्पल के आपको कराएंगे। हम बात करेंगे पड़ोसी, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो हमारे दोनों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। एक चलता हमारा MVR इंस्टीट्यूट और एक है हमारा MVR क्लासेस, है ना। अब आप MVR क्लासेस और MVR इंस्टीट्यूट दोनों चैनल चलते हैं, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको कॉम्पिटेटिव हर कॉम्पिटेटिव की तैयारी कराई जाती है, इस पे 9 to 12 क्लास की तैयारी कराई जाती है। और कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।